हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। तो टोटल 4 सेटअप है, 2 लास्ट वीक के हैं, 2 नए हैं जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करें डिस्कशन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग कि इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर्स हो, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है, और मंडे को भी काफ़ी वॉलेटिलिटी आने की पॉसिबिलिटी है इलेक्शन रिजल्ट्स के कारण, तो आप शेयर्स में ट्रेड कर लो। हाई रिस्की ट्रेडर हो तो फिर फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप नेकेड ऑप्शन बायर हो तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट या वो पर्टिकुलर शेयर साइडवेज हो जाता है। तो साइडवेज होने के कारण ना आपकी ट्रेड गलत होती है ना सही होती है। बट नेकेड ऑप्शंस में अगर आपने बाई किया तो टाइम वैल्यू डिके हो जाता है और फिर आप फंस जाते हो। तो बेटर है कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना लो, जिसमें अगर टाइम वैल्यू डिके हुआ तो वो भी आपके फेवर में ही प्ले आउट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेटअप है कैनरा बैंक का फ्रेश सेटअप है। अगर आप कैनरा बैंक का चार्ट देखोगे, सारे पीएसयू शेयर्स करेक्शन में है। खासकर पीएसयू बैंक, जो अदानी वाली न्यूज़ आई थी थर्सडे को, उसके कारण काफ़ी सेलिंग हुई थी। बट स्मार्टली अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के रिबाउंड में इसने अपने प्रीवियस लो को सेव किया, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनाई है। और चांसेस हैं कि जो इलेक्शन में रिज़ल्ट आए हैं फेवर में आए गवर्नमेंट के, तो पीएसयूज़ में काफ़ी उम्मीद है कि अगले हफ्ते हमें अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। न्यूज़ अपार्ट चार्ट भी कह रहा है बाउंस बैक आना चाहिए, इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी डिसेंट ही थे। तो सब कुछ फेवर में ही प्ले आउट कर रहा है इस शेयर के। तो 95 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। 13 ईएमए से 100 का जोन फर्स्ट टारगेट होगा एंड 102.45 का हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेटअप था। उसके बाद हमारा अगला सेटअप है बजाज फिनसर्व का। शेयर में जब इसका बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ आने वाला था, बहुत भयंकर रैली आई थी फिनसर्व में। ये रैली आई थी पूरी, शेयर ने पूरी रैली ख़त्म कर दी। और जब इस रैली को आने से पहले शेयर ने कम से कम नहीं तो एक पूरे साल 1575 के एक लेवल को रिस्पेक्ट दी थी। गिर के ये शेयर 1575 पर ही आ गया था थर्सडे को। फ्राइडे को जो मार्केट में बाउंस बैक आया, इसने बुलिश एनगल्फिंग बनाया 1575 के लेवल पे। इसमें भी बाउंस बैक आना चाहिए और मार्केट चला अगले वीक, क्योंकि उम्मीद है तो ये भी शेयर चलना चाहिए। 1590 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। 1625 1650 से 13 ईएमए का जोन हमारे टारगेट्स होंगे। थर्ड सेटअप है आईसीसीआई बैंक का। ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 1250 का एक लेवल था जिसे आईसीसीआई बैंक डिस्पाइट वीक मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था, दैट्स वाई से रिकमेंड किया गया था। और 1240 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 13 ईएमए से 1275 का जोन फर्स्ट टारगेट, 1299 का सेकेंड टारगेट था। फ्राइडे का हाई 1281 का लगा है आईसीसीआई बैंक का। तो पहला टारगेट तो सक्सेसफुली अचीव हो गया है। अब अच्छी बात यह कि पहला टारगेट अचीव हो गया और आईसीसीआई बैंक 13 ईएमए के ऊपर भी क्लोज देकर गया है। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया फ्राइडे को, अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट की अनसर्टेनिटी थी। अगर आप बुक करके चले गए तो बढ़िया है, अगर नहीं बुक करके गए हो तो सेकंड टारगेट होपफुली मंडे आ जाएगा, या तो अगले वीक तो आ ही जाएगा, मंडे आ जाना चाहिए। उम्मीद है कि कल मार्केट गैप अप होगा तो उसमें ये आ जाना चाहिए। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया इट्स अ गुड थिंग, इंतज़ार कर रहे हैं तो भी ठीक है। 13 ईएमए के ऊपर क्लोज देकर गया था तो इंतज़ार करना बनता ही है। फोर्थ और लास्ट सेटअप है रिलायंस का। लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था अगेन। 1250 का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल था जिस पे ये एक बड़े करेक्शन के बाद आया है रिलायंस। 1240 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस था। 13 ईएमए से 1299 का टारगेट था। फ्राइडे का हाई लगा 1268.85 का। टारगेट हमारा आया नहीं है बट स्टॉप लॉस भी नहीं गया है। तो अगर आपने ट्रेड ली थी बने रहिए, टारगेट मोस्ट प्रॉब्ली 90% से ज़्यादा चांस है अगले हफ्ते आ जाना चाहिए। मंडे भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपने ट्रेड ली थी तो बने रहिए। तो 4 सेटअप हैं जिनमें कैनरा और बजाज फिनसर्व फ्रेश हैं, जिन्हें अगले हफ्ते आप ले सकते हो। आईसीसीआई बैंक में पहला टारगेट आ गया है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है।
सेकंड का वेट कर रहे हैं तो कर लीजिए, बट अब स्टॉप लॉस 13 ईएमए के नीचे रख के सेकंड का वेट कर लीजिए। और रिलायंस में टारगेट नहीं आया ना स्टॉप लॉस गया है, अगर आपने ट्रेड ली थी ज़रूर इंतज़ार कर लीजिए, टारगेट आ जाना चाहिए। तो ये था अगले हफ्ते के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ जेन्युइन ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ एंड करते हैं, और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉजिक के साथ करें, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।